हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं फिर से आपके सामने हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सारी कुछ पढ़ा चुका है। एपी तक हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। अब हम अभी 6 चैप्टर को स्किप कर रहे हैं और हम 7 चैप्टर पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, किस किस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। तो 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, एक होता है सेक्शन फार्मूला और एक होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी तक एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी आप पढ़ते थे उससे थोड़ा डिफरेंट होगा ये चीज़। तो हम आज ये पढ़ने वाले, सबसे मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसको कैसे कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी कट करे, कभी भी कुछ भी कहे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। एग्जाम में पूछा गया था। आज हम पहला पार्ट लेकर आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या। सीधा डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करें, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं, सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। कभी पिछली बार मतलब 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ अभी मार्च में हुआ था, 18 या 10 मार्च को एग्ज़ाम था शायद मैथ्स का, तो उसमें भी इस डिस्टेंस फार्मूले से एक क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही ईजी पूछा था उसने, पर बच्चों ने थोड़ा कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखी, तो कई बच्चों ने गलत कर दिया था, पर कई बच्चों ने हमारे यहाँ के काफ़ी अच्छा किया था। तो ये मान सकते हैं आप, यदि पढ़ेंगे ढंग से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे का जो रिजल्ट है वो 95, 98 तक गया है कई बार 10 सालों में। तो आप यदि ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट भी 95, 98 आराम से चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, एक्चुअल में बात किसके बारे में, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब सभी को मालूम है कि दूरी कहलाती है, और हम बात कर रहे हैं इसमें फॉर्मूला, तो वो क्या होता है। तो ध्यान दो, डिस्टेंस फार्मूला मतलब कि ये है ए और ये है बी, राइट। ये दो व्यक्ति, टू पर्सन आर सिटिंग, बैठे हुए हैं इन अ रोड और इन अ स्टेशन, एंड वॉट एवर इज प्लेस इज डिसाइडेड बाय बोथ ऑफ देम, कि कहाँ पर कौन डिसाइड किया कहाँ पर बैठा हुआ है। तो ए और बी प्लेसेस पे बैठे हुए हैं। मैं मानता हूँ कि यदि ए बैठा है तो ए और बी के बीच में कुछ दूरी होगी, तो ये दूरी को हमको लेना होता है, इसको x1, इसको लेना होता है y1, इसको लेना होता है x2, इसको लेना होता है y2। क्यों मान लेते हैं कि x2 y2 क्यों लिए, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ बनाएंगे, जब आप ऐसा कुछ बनाते हैं तो आपने मान लिया कि आप यहाँ पर, कोई व्यक्ति यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बैठा है। जब वो यहाँ बैठा है तो इसका मतलब यदि इनके बीच की दूरी निकालने बोले तो यहाँ पर भी और यहाँ पर ए और बी है। आपको लगा कि ये प्लेन है तो प्लेन ठीक है, पर यदि प्लेन नहीं होती, ऐसा हुआ, तब x और y1 का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, समझो भाई। यदि यहाँ पर हुआ तो ये क्या होता है, इसको y एक्सिस बोलते, तो y1 की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और यहाँ पर x भी कुछ ना कुछ होता है, रूल है ये, x भी कुछ कुछ होता है। वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ x2 होगा और यहाँ पर भी y2 होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, मैं यहीं से अभी ये चीज़ समझाऊंगा, लेकिन इसको समझो कि यदि यहाँ पर a और b निकाले तो यहाँ पर y1 x1 होगा, यहाँ x2 y2 होगा। अपने मन से यहाँ पर x3 y3 ले लीजिए, x4 y4 ले लीजिए, व्हाट एवर यू वांट टू टेक ले लीजिए आप। लेकिन यदि आप ये y एक्सिस है और y एक्सिस में आपने किसका पॉइंट निकालने की कोशिश की है, x की, तो जब कभी भी आप y एक्सिस में इस पूरे से लेके यहाँ तक के बीच में, इस पूरे से लेके यहाँ तक y से लेके y डैश के बीच में यदि आप y की बात करो तो y का कोई ना कोई पॉइंट तो होगा। पर जब कभी भी y में x का पॉइंट निकालोगे तो ऐसी कंडीशन में y का पॉइंट तो होगा, पर x हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार इस बेस पे पूछा गया क्वेश्चन है। अब यदि बात करें कि ये तो x एक्सिस था, ये क्या था, x एक्सिस था। जब x एक्सिस की बात करें, x और ये x डैश में, तो भाई x का कुछ ना कुछ पॉइंट तो होगा ना, पर इसमें जो y की वैल्यू होगी ऑटोमेटिक, वो क्या होगी, 0। इतना याद रखो बस अभी। अरे आप लॉजिक सोचो ना यार, हमने कितने बार पढ़ा है कि भाई यदि इसमें पॉइंट किया तो ये ऑन द लाइन पॉइंट है, तो ऑन द लाइन पॉइंट मतलब ये 1 2 3 4 ये 5 है, तो x का पॉइंट तो 5 है, पर क्या इसमें y का पॉइंट दिख रहा है आपको, और x और y दोनों का 0 यहाँ होता है। तो जब आपको x का पॉइंट दिख रहा है पर y का नहीं दिख रहा, ऑन द लाइन है, यदि ऐसा होता है ये यहाँ तो यहाँ पर दोनों के पॉइंट मिलते हैं आपको, x के भी और y के। पर यहाँ पर तो सिर्फ आपको किसका पॉइंट मिल रहा, x का, पर y तो दिख ही नहीं रहा ना।
तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों का क्या ओरिजिन क्या होता है 0। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया यहाँ पर कि y की वैल्यू यहाँ क्या होगी 0। वैसे जब इसमें लोगे तो आपको दिख रहा है ये y एक्सिस है, तो y का पॉइंट तो कंफर्म है क्योंकि ये कट कहाँ रही है y पे, और जहाँ कट करेगी वहां उसका पॉइंट तो डेफिनेट है, होना ही होना है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर इसका मतलब y होगा, पर x आपको नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये ओरिजिन है x और y का, तो इसका मतलब इसमें x क्या होता है 0। अब ये चीज बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको गलत नहीं करना है, ठीक। चलिए अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला इसी बहाने सीख लेते हैं होता क्या है। यहाँ लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है हमेशा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें से इसको माइनस करके होल स्क्वायर, प्लस लगाते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ AP, मतलब AB डिस्टेंस। अब किसी ने बोला कुछ जगह पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ स्क्वायर लगा दोगे, यदि इसको यहाँ से रूट हटेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ का क्या लगता है स्क्वायर लग जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या बना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटा दोगे तो वापस यहाँ अंडर रूट लग जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो ये क्या हो गया डिस्टेंस फार्मूला हो गया कि किस प्रकार से डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला में कुछ भी नहीं, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा। देखिए यदि मान लेते हैं कि ये मोहन है, ठीक है, और ये कौन है सोहन है। अब यदि मोहन जो है इसके पास 2 और यहाँ क्या है 4, यहाँ इसके पास क्या 5 है और इसके पास 2 है, कोई नंबर है, तो इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, और ये इनके बीच की दूरी है। तो मोहन सोहन के बीच की दूरी है वो AB में ले लिया। तो AB इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई पहले x2 माइनस x1 का क्या कर लो होल स्क्वायर, फिर क्या करो y2 माइनस y1 का क्या करो होल स्क्वायर, ठीक, फिर ये क्या करो अंडर रूट लगा, तो ये फॉर्मूले का तरीका है। अब देखो ये कितना है 5 में से 2, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है। अब यदि अंडर रूट है तो 4 में से 2 गए तो 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 में से 2 गए तो -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू में क्या है नेगेटिव है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इसका तो 9 और 4 कितना होता है 13। तो रूट के अंदर कितनी आ गई वैल्यू, रूट के अंदर कितनी वैल्यू आ गई 13 आ गई। तो इस तरीके से AB के बीच में क्या हो गया रूट 13 जो है डिस्टेंस हो गया। इस तरीके से इसने क्या निकाल लिया डिस्टेंस निकाल लिया। अब जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था मैं आपको वो बताता हूँ, जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कुछ बच्चों ने गलत कर दिया था, मतलब मालूम तो था, अब जल्दबाजी में बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। उसने पूछा था कि ये एक एक्सेस है, प्लेन पे एक एक्सेस है, ये एक्स डैश है और एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। उसने पूछा कि यहाँ पर कोई पर्सन बैठा था एक्स एक्सेस में, कहाँ पर बैठा था कोई पर्सन एक्स एक्सेस में। अब एक्स एक्सेस में बैठा था तो उसने कहा था कि ये जो दूरी है, समझ रहे मेरी बात को, बहुत दिमाग से क्वेश्चन पूछा था उसने, 1 नंबर में आया था ऑब्जेक्टिव में। उसने कहा कि यहाँ से जो दूरी है यहाँ से इस व्यक्ति की वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ 4। पर मैंने कहा था इसके अलावा कुछ नहीं दिया, उसने बोला कि ये डिस्टेंस कितनी है 4, तो डिस्टेंस तो 4 ही आएगी, ठीक। लेकिन उसने बोला कि यदि ये व्यक्ति ओरिजिन से यहाँ बैठा हुआ है, या तो दूरी बोल दिया या तो उसने बोल दिया कि वो 0 0 मतलब ओरिजिन से यहाँ बैठा है, तो ओरिजिन वर्ड लगा दिया तो भी गलत हो गया था। तब समझो, तो यदि मैं 2 तरीके से बताऊंगा, यदि कोई व्यक्ति 0 और 0 यहाँ बैठा हुआ है, अब यदि यहाँ बैठा है और इसकी दूरी निकालना है कि यहाँ पर कितना है इससे ये ले लो कितना है a है, तो मैंने कहा था x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी क्योंकि इसमें है, और y की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी 0, क्योंकि y इसमें नहीं है ना, अभी तो बताया था। तो y 0 और x की वैल्यू, इसने पूछा इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ निकालेंगे हम लोग, इसको ले लेते हैं आप b। अब देखो फिर वही कहानी, ये AB क्या होगा, तो इसको लेंगे x1, इसको लेंगे y1, इसको लेंगे x2, इसको लेंगे y2। बच्चों को दिख रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर नीचे साइड AB लिखा हुआ, ओके। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, फॉर्मूला क्या है वही कि भाई x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर, ये क्या है y2 माइनस y1 का क्या है होल स्क्वायर।
अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला ये कहता है कि x2 की वैल्यू कितनी है, x है, माइनस ये क्या है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। समझा रहा हूँ, समझो अभी। तो x में से 0 का x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 0 में से 0 खत्म। अब x प्लस 0 तो अल्फ़ाबेट ही होता है या नंबर ही होता है, तो ये हो गया x स्क्वायर। इससे क्या हो गया, रूट कट गया, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, x हो गया। और यही उसने क्या पूछा था, दूरी पूछा था। तो कुछ बच्चों ने बहुत अजीब से आंसर निकाले थे, बहुत अलग अलग तरीके से निकाले थे। अब इसी में एक और क्वेश्चन बना था किसी के दूसरे के सेट में, वो क्या था, वो ये पूछ रहा था, बहुत इजी था, मतलब ये जो ओरिजिन 0 0 है, उसने बोला ये व्यक्ति बैठा यहाँ पर ए पर और ये है बी पर, तो यहाँ से इस व्यक्ति के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसमें x1 और y1 के पॉइंट क्या हैं, इसमें x1 और y1 के पॉइंट क्या हैं, या x2 y2 के पॉइंट क्या हैं। तो इस तरीके से भी पूछा था कि यदि b से लेके a तक के बीच में जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर की है ओरिजिन से, तो बताइए x1 क्या है y1 क्या है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब ऐसा पूछे तो जो 4 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब जो x1 की वैल्यू है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। पर यदि यही चीज़ हमने बोला y, तो y पे x एक्सिस पे y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। सीधा आंसर आ गया था। बच्चों ने इसमें बहुत खिचड़ी पकाई थी, बहुत डिस्टेंस निकाला था, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा किया था, पर फिर भी आंसर नहीं निकाल पाए। कुछ बच्चों ने निकाला, कुछ गड़बड़ किए। तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें कई बार अटकाने लायक पूछ लेता है। समझ सकते, मतलब कितना ईजी पूछा उसने। यदि किसी बच्चे ने इसमें फॉर्मूला लगाया, मान लो ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी। यदि ए बी निकालना है तो ये क्या है, चलो इसको x1 ले लिया था, तो x1 y1, इस x2 y2, कुछ भी ले सकते हो, कोई डिफर नहीं करता। आप किसी में से किसी को भी माइनस करो। अब निकालो तो देखो x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा दो तो x2 कितना है 0 माइनस ये डिस्टेंस हो जाएगी 4 y1 की वैल्यू, और प्लस लगा दो। अब आप देखो x1 दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया था, यस दिया था। y2 की वैल्यू कितनी है 0, और ये कितना है y1 है। ठीक, मैं क्या बता रहा हूँ, ये दूरी दी है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x1 की वैल्यू हो गई 4, पर y1 की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो गई 0। पर ओरिजिन क्या थे x और 2, y2 0, तो ये x2 हमने भर दिया कितना 0, और यहाँ भर दिया ये वाली -4। ये x1 कितना है, x1 कितना था, x1 चेक करो, ये हो गया, कुछ गलत लगा रहा है, x2 y2 ठीक है, तो y2 कितना 0, और y1 कितना है, y1 ही है। y1 कितना होगा 0 होगा, क्योंकि इसमें 0 होती है, ये y1 भी कितना हो जाएगा 0। अब ये 0 में से 4 का स्क्वायर 16, माइनस का प्लस, ये खत्म 0, अंडर रूट। अब 16 प्लस 4 0 कितना होता है 16 का अंडर रूट कितना होगा 4। तो कुछ लोगों ने ऐसे भी करके देखा था, तो भी आंसर वही आएगा। तो या तो सीधा डिस्टेंस बोल दो 4, या तो ऐसे बोल दो, मतलब तरीका वही है, ट्रिक वही है, बस आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करते बनना चाहिए। क्योंकि देखिए हमने साल भर सीखा, पर अब ये सीखने के बाद मार्च में एग्जाम है, अब इतनी छोटी सी चीज़ याद नहीं रहती कि ये ए बी का डिस्टेंस था तो 4 होगा। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो, ध्यान दो, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और एग्जाम में कितने बार पूछा गया पार्ट है, इसलिए मैंने आपको कई तरीके से बता दिया है। चलिए, इसमें मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला तो हो गया, डिस्टेंस फार्मूला से आप ये निकाल सकते हो। ठीक, अब यदि डिस्टेंस फार्मूले में ये तो नंबर थे तो आपने बहुत आसानी से निकाल लिया, लेकिन नंबर के अलावा यदि अल्फ़ाबेट्स हो तो क्या करोगे, फिर थोड़ी समस्या हो सकती है। तो देखो, यदि ये ए है और ये कितना है बी है, तो आपको दिख रहा है कि यदि ये ए और ये बी है, आपको दिख रहा है कि ये -a और ये -b है। अब कैसे करोगे, अब डिस्टेंस निकालने बोला तो कैसे निकालोगे, तो x1 y1 x2 y2। ठीक, अब निकालने वही फॉर्मूला है कि AB = कितना, तो लगा दो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितना, x2 कितना है -a, x1 कितना है, ये माइनस लगाएंगे और ये है a की वैल्यू, तो ये हो गया होल स्क्वायर। y2 कितना है y2 सही है -b, y1 कितना है, तो ये माइनस क्वेश्चन का और ये b लग गया। ठीक, अब ये लग गया होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाना मत भूलना, क्योंकि भूल जाते हैं कई बार, दोनों में नेगेटिव होने की वजह से वैल्यू क्या होती है हमेशा
प्लस होती है। तो ये क्या है, -2a का होल स्क्वायर। कुछ लोग बहुत बेकार तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। क्यों लगा दोगे भाई, दोनों अल्फाबेट तो सेम है, तो क्यों लगा दोगे। फिर इसमें भी दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होगी, प्लस हो जाएगी, और होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसका स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और माइनस माइनस का बनेंगे प्लस। वैसे ये है 2 2 4, और ये हो गया b का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 + 4 8 लिख देते हैं। अरे भैया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4a और यहाँ 4b है, दोनों अल्फाबेट अलग अलग है। जब अल्फाबेट ही अलग है तो क्या ये वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम नहीं है तो लाइक टर्म नहीं, जब लाइक टर्म नहीं है तो 7th में हमने 6th में तो लाइक टर्म सीखा है ना, 6th में, तो फिर कैसे होगा। तो इसका मतलब है ऐसी कंडीशन में 4 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये a स्क्वायर प्लस, बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। अब यदि इसको हम ऐसा लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, √4, यदि इसको ऐसे लिख दें, रूट के अंदर a + b का ना a स्क्वायर b स्क्वायर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम। समझो लिखा क्यों है, इसके साथ यही तो था ना, * होगा तो वैसे ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब दोनों का बेस डिफरेंट हो, जैसे लिखा है √4 × √5, दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ वाली जो वैल्यू है रूट भी रूट में है। यदि क्यूब रूट होता यहाँ तो ऐसे, तो फिर इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका फिर कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, तो फिर इनका इंटू नहीं हो सकता। लेकिन यदि क्यूब रूट नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर रूट ही होता, तो ये 5 4 20 बन जाते रूट के अंदर। वैसे ही इनका भी इंटू होके ऐसा बन जाएगा। अब देखो √4 है, तो √4 किसका होता है, 2 2 4। मैंने कहा था रूट से बाहर निकालने के लिए यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम। तो 2 2 2 1 2 का पेयर बना, 1 का पेयर बाहर निकाल लो। पेयर मतलब समझते हो ना, जोड़ा, तो एक जोड़ा बाहर, एक निकाल लिया, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया 2, और ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब कई बार वो a की वैल्यू दे देता है तो अच्छी बात है, दे देगा तो ठीक, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आए हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि किस प्रकार से आप करोगे। क्लियर हुआ। डिस्टेंस फार्मूला बता रहा हूँ कि किस प्रकार से डिस्टेंस फार्मूला होता है। ओरिजिन वाला भी बता दिया, कुछ तरीके भी आपको बता दिए, कुछ कैसे कैसे करोगे वो भी बता दिया। किस तरीके से, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज इंट्रोडक्शन में अपन इतना ही सीखेंगे, इसके बाद मैं आपको कल से क्वेश्चन कराना भी सिखाऊंगा, और साथ में एक नया फार्मूला दूंगा, सेक्शन फार्मूला, उसको कैसे यूज़ करेंगे तो वो देखेंगे। ओके, सो आप देखते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्रैक करिए, अच्छे नंबर लाइए और पढ़ाई करिए। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।